तो मेरे जो बेसिक थे, प्रोग्रामिंग बेसिक्स थे वो क्लियर थे। पाइथन के जो बेसिक्स थे वो मैंने पूरा 12th में ही कंप्लीट कर लिए थे। उन्हें ये नहीं पता कि प्रोग्राम रन कहाँ होता है, रन कैसे करते हैं। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. तो अक्षत, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप 12th बायोलॉजी बैकग्राउंड से आते हैं, राइट? तो बायोलॉजी बैकग्राउंड स्टूडेंट के लिए कोडिंग जैसे कोर्स में आना, बीसीए जैसे कोर्स में आना कितना मुश्किल होता है, कितना आसान होता है? जैसे कि आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया, राइट? तो ये जो जर्नी है आपकी, तो क्या बताओगे आप बायो स्टूडेंट्स के लिए कि बीसीए कोर्स कैसा है? सर पहले तो ये उनके इंटरेस्ट के ऊपर है कि अगर उनका इंटरेस्ट है तो वो तो कर लेंगे। और जो प्योर बायो बैकग्राउंड से जिन्हें कंप्यूटर बैकग्राउंड का बिल्कुल भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उनके लिए थोड़ा टफ पड़ सकता है। जैसे सर मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं जो बायोलॉजी से हैं, बट उनका कुछ बैकग्राउंड नहीं था कंप्यूटर रिलेटेड, तो उन्हें थोड़ा सा टफ पड़ रहा था। क्योंकि सर मैंने तो आईपी पढ़ रखा है 12th में। आपके पास तो 12th बायो के साथ आईपी था? सर आईपी था मेरा। तो मेरे जो बेसिक थे, प्रोग्रामिंग बेसिक्स थे वो क्लियर थे, बट जो मेरे फ्रेंड्स थे उनके क्लियर नहीं थे, तो उन्हें थोड़ी सी मुश्किल हुई थी। अच्छा, तो जो आपके प्रोग्रामिंग बेसिक्स क्लियर थे, तो आपने कौन सी लैंग्वेजेस थी जो पहले से पढ़ रखी थी 12th में? सर मैंने पाइथन पढ़ी थी और MySQL पढ़ा था, मतलब डेटाबेस पढ़ा था। ओके, मतलब पाइथन के जो बेसिक्स थे वो मैंने पूरा 12th में ही कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है। तो आपको मतलब जब फर्स्ट ईयर में आए तो जो भी लैंग्वेजेस लगी, उनकी लॉजिक बिल्डिंग, उनके सिंटैक्स, इनमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आई मतलब? ओके सर, उनसे मैं पहले ही फैमिलियर हो चुका था। हाँ, मतलब मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई जितनी मेरे मतलब जो प्योर बायो बैकग्राउंड से उनसे थी। अच्छा। मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। और जैसे हम लैब्स में बैठते हैं, राइट? जब नए नए हम लैब्स में जाते हैं जिनको कोडिंग बिल्कुल नहीं आती है, राइट? तो लैब्स में उन स्टूडेंट्स को कितनी दिक्कत आती है प्रोग्राम को रन करने में, एग्जीक्यूट करने में, डीबग करने में, एज कम्पेयर टू जिनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता है? सर पहले तो कुछ लोगों को कंप्यूटर चलाना ही नहीं आता था। अच्छा। यस सर, मतलब उन्हें कंप्यूटर ऑन कर दिया, बट उन्हें ये नहीं पता कि प्रोग्राम रन कहाँ होता है, रन कैसे करते हैं, ये नहीं पता। तो सर पहले की कुछ क्लास तो उनकी वैसे में निकली कि प्रोग्राम रन कहाँ पर करेंगे, सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करेंगे। देन उन्हें फिर प्रोग्रामिंग के बेसिक्स सिखाए, फिर देन उन्होंने किया थोड़ा बहुत। ठीक है, लेकिन कई बच्चे ऐसे भी होते होंगे ना जो इस फेज में टेंशन में आ जाते होंगे कि यार ये कैसे होगा, है ना? सर होता है, लोगों के साथ होता है। उन बच्चों को क्या एडवाइस दोगे जो शायद ऐसे जिन्होंने कभी कुछ नहीं किया है इसमें, उनके लिए क्या एडवाइस रहेगी आपकी कि कैसे उन्होंने कोप अप करना है? तो मेरी एडवाइस तो यही रहेगी कि सर उन्हें खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मतलब जो कॉलेज में जो फैकल्टीज पढ़ा रहे वो तो ठीक है, बट घर जाके खुद से भी प्रैक्टिस करनी है प्रोग्रामिंग की, तभी हो पाएगा। मतलब ऑनलाइन रिसोर्सेज का यूज करके खुद से प्रैक्टिस ऑनलाइन रिसोर्सेज या ऑफलाइन कोचिंग हो गई, जो भी है, बट वो खुद से एक बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के नहीं हो पाएगा। ठीक है, ठीक है। और इसमें मतलब कितना इम्पोर्टेंट है बीसीए में एक लैपटॉप होना स्टार्टिंग से ही? मतलब क्या एडवांटेजेस हैं, और अगर किसी के पास फर्स्ट ईयर में नहीं है तो उसको कितनी मुश्किल आएगी? सर मुश्किल तो थोड़ी बहुत आएगी, मतलब लैपटॉप होना, पर्सनल लैपटॉप होना थोड़ा इम्पोर्टेंस रखता है सर, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो सर जो मान लीजिए अगर मेरे पास लैपटॉप नहीं है तो मैं प्रैक्टिस कहाँ करूँ? जो मेरे कॉलेज के जो कंप्यूटर लैब से वहाँ प्रैक्टिस करूँगा सर, वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो अगर खुद का पर्सनल लैपटॉप है तो वो अपने घर में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर जहाँ चाहे वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं, कभी भी पढ़ सकते हैं। ये पर्सनल लैपटॉप होना तो मैं जरूरी समझता हूँ। मतलब आप बोलोगे जो बीसीए में आ रहा है तो वो फर्स्ट ईयर से लैपटॉप उसके पास होना चाहिए, राइट? हाँ होना चाहिए सर। ठीक है, ठीक है। अब आप तो इंग्लिश बैकग्राउंड से आते होंगे, राइट? आपके क्लास में ऐसे भी होंगे कुछ हिंदी बैकग्राउंड से जो आते होंगे। क्या डिफरेंस देखते हो अपनी पढ़ाई को लेकर, अपनी चीज़ों को समझने को लेके, एज कम्पेयर टू हिंदी मीडियम से जो आते हैं? वो कितना जल्दी आपके ट्रैक पे आ जाते हैं चीज़ों को समझने में जो हिंदी मीडियम से आते हैं? सर जैसे जो मेरा कोर्स है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो सर इसमें कुछ स्पेसिफिक वर्ड रहते हैं जो कि सिर्फ इंग्लिश में ही होते हैं, उनकी हिंदी मीनिंग नहीं होती है। जो इंग्लिश बैकग्राउंड से आते हैं उनके लिए तो ठीक रहता है, बट जो हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है समझने में। सर कैसे मैनेज करते हैं इसको? तो आपने देखा कभी उनसे पूछा कि यार तुम इसको कैसे कर रहे हो मैनेज, कैसे चीज़ समझ रहे हो, ट्रांसलेट कैसे कर रहे हो? उन्हें थोड़ी सी तो प्रॉब्लम होती है, शुरू में बहुत प्रॉब्लम हुई थी जो हिंदी बैकग्राउंड, प्योर हिंदी बैकग्राउंड से आए थे।
बाकी हाँ वो अभी कवर कर रहे हैं, मतलब वो खुद से प्रैक्टिस कर रहे हैं, घर में जाके ऑनलाइन रिसोर्स से पढ़ रहे हैं, हम्म, और भी थोड़ी बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, तो थोड़ा हो जाता है उनका भी, ठीक है ठीक वो है। कवर कर रहे हैं। अभी आप थर्ड सेमेस्टर में हो, राइट? यस अभी सर। तक पढ़ते पढ़ते आपको क्या लगा है बीसी में, यार ये सब्जेक्ट्स बहुत काम के सब्जेक्ट्स लग रहे हैं, और ये सब्जेक्ट्स अगर ना भी हो इतने रेलेवेंट नहीं लग रहे, जबरदस्ती ऐड कर दिए मैं करिकुलम में, तो कौन से सब्जेक्ट्स आपको काम के लग रहे हैं और कौन से कम काम के? मेनली तो लगभग सारे ही सब्जेक्ट काम के हैं मेरे, मतलब सर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट सर मैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम को समझूंगा, जो कि सर फ्यूचर में भी मुझे बहुत काम आएंगे। बाकी सर ऐसा तो नहीं है कि कुछ सब्जेक्ट जो रिलेवेंट नहीं है, लगभग सारे सब्जेक्ट सर कई काम आते हैं, पढ़ाई क्योंकि वेस्ट तो जाती नहीं है। आती नहीं है बिल्कुल नहीं, लेकिन कई बार लगता है ना आपको कि हमारा इंटरेस्ट सिर्फ इसमें है यार, बाकी बोरिंग लग रहा है, तो ऐसा कुछ हो रहा है कि किसी एक में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है? यस सर, होता है। जैसे सर मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो हो गया, जैसे मान लीजिए मुझे जावा बहुत पसंद है, तो सर उसमें मेरा इंटरेस्ट पूरा है, बट मुझे इतना, मतलब मुझे डीबीएमएस में उतना इंटरेस्ट नहीं है। जैसे सर डीबीएमएस में मुझे माईएसक्यूएल पढ़ा रहे हैं, तो उतना इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, तो सर उसे यही समझूंगा कि अभी नहीं है मेरे लिए, जब प्रोग्रामिंग ज़्यादा जरूरी है, बट माईएसक्यूएल उतना नहीं है। ठीक है। और आगे फ्यूचर, अभी जैसे आपके पास लगभग 3 सेमेस्टर्स और हैं उसके बाद, राइट? तो आपने अभी तक कोई इंटर्नशिप की, कोई सर्टिफिकेशंस की, या किसी प्रोजेक्ट्स पे काम किया, उनके बारे में आप बताओगे? अभी तक तो मैंने इंटर्नशिप ज़्यादा की, मतलब की नहीं है, बट अभी हाँ मैंने लास्ट सेम एक प्रोजेक्ट बनाया था, टिक टैक टो गेम, जो अच्छा कि मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो में बनाया था, जो कि जावा लैंग्वेज के बेस पे था। अच्छा। सर उसमें भी मुझे, जब मैंने बनाना स्टार्ट किया था तो मुझे इतना कुछ नॉलेज नहीं था, बट जब मैंने बना के ख़त्म किया तो मुझे बहुत सारा नॉलेज आ गया। तो आप थोड़ा सा उस प्रोजेक्ट में बताओगे आपने किस किस पार्ट्स पे काम किया, क्या चीज़ आपने एग्जैक्टली कोड की? जैसे कि सर वो एंड्रॉयड एप्लीकेशन था, तो सर जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन होते हैं वो जावा लैंग्वेज पे बनते हैं, मोस्ट ऑफ द जावा बनते हैं और कॉटलिन बनता है। तो सर हम लोग को तो क्या जावा सेमेस्टर में थी, सब्जेक्ट था हमारा, मैंने सोचा कि सर जावा से ही कंटिन्यू किया जाए, तो जावा मैंने उसके लॉजिक बिल्ड किया, देन एक्सएमएल में उसका मैंने जो लेआउट होता है वो पूरा डिज़ाइन किया, यूआई जो जिसको कहते हैं, वो पूरा मैंने एक्सएमएल में डिज़ाइन किया, और जो उसका पूरा प्लेटफॉर्म था वो एंड्रॉयड स्टूडियो था। ठीक है। तो एज ए टीम भी आपने काम किया, और टीम में आपके थे प्रोजेक्ट में? टीममेट्स भी थे, मतलब मेरे जो फ्रेंड्स थे वो भी टीममेट, मतलब हम सभी ने साथ में मिलकर वर्क किया था इसमें। तो इसमें आप टीम वर्क भी सीखे होंगे, राइट? कि टीम में कैसे Yes, काम sir. करना है। अभी जब आप करियर में आगे जाओगे, जॉब में, तो काम तो प्रोजेक्ट में टीम में ही करना पड़ेगा, राइट? ठीक है, ठीक। और आने वाले जो सेमेस्टर्स हैं, ठीक है, आपको क्या लगता है कि आप किन सब्जेक्ट पे आपका मेन फोकस रहेगा आने वाले टाइम में? सर जैसे मेरा फोकस सर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड पे ही है ज़्यादा, तो जो डेवलपमेंट बेस्ड जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि सर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गए, या फिर जो प्रोग्रामिंग रिलेटेड है, सर मेरा उनमें ज़्यादा फोकस है, क्योंकि सर आगे मुझे वही ज़्यादा काम आने वाले हैं। ठीक है। तो आप प्रोग्रामिंग में जैसे ज़्यादा फोकस्ड हो, तो कोर प्रोग्रामर आपको बनना है जब जॉब में आप जाओगे, या आपको ऐसा लगता है कि मेरे को हायर स्टडीज़ करनी है, पहले एमसीए में जाना है, फिर उसके बाद चीज़ें करनी है? तो कैसा लगता है, जॉब में जाओगे प्रोग्रामिंग की इमीडिएटली आफ्टर बीसीए, या फिर एमसीए करोगे? सर अभी फ़िलहाल तो मैंने सोचा कि हायर स्टडीज़ पे थोड़ा ध्यान दिया जाए, तो अभी जॉब पे ज़्यादा ध्यान नहीं है मेरा, तो मैंने सोचा कि अभी एमसीए ही किया जाए। ठीक है। अभी तो मेरी प्रिपरेशन भी उसकी चल रही है साथ ही साथ। ठीक है, ठीक है। तो मतलब आपको स्किल्स को पढ़ाई से ज़्यादा एनहांस करना और बेटर क्वालिफिकेशन चाहिए। ऐसा ठीक है। तो एमसीए के बाद आपको क्या है कि मैं किन जॉब प्रोफाइल्स में जाऊँ? सर एमसीए के बाद मैंने सोचा है कि सर जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, या फिर जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होते हैं, मतलब उस फील्ड में मुझे जाना है ज़्यादा। ठीक है, ठीक है। और कोई ड्रीम कंपनी है आपकी, या कोई सैलरी पैकेज है, यार इतना सैलरी पैकेज मुझे एमसीए के बाद मिलना चाहिए, वो बताओ ज़रा थोड़ा बहुत। सर वैसे लगभग तो सभी की ड्रीम कंपनी, मैन कंपनी, फैंग कंपनी वही रहती हैं। फेसबुक हो गए, सर मेरी भी वैसी ही है कि गूगल, मतलब गूगल, एनवीडिया हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गए, वहाँ पे मेरा मतलब वो ड्रीम कंपनी है। बाकी तो वैसे ही देखते हैं। और जो सैलरी है तो सर मेरी स्किल पे देख के मुझे लगता है कि सर 8 to 10 लाख LPA मिल जाना चाहिए, और बीसीए एट द एंड ऑफ बीसीए मैं और कोशिश करूँगा कि इससे और अच्छी मिले,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक्शन मेरा यहाँ पे आपसे ये है, कॉलेज लाइफ को लेके या बीसीए कोर्स को लेके, कि ट्वेल्थ में आपने कुछ ऐसी चीजें सोची हो, जब कॉलेज में आए हो, बीसीए कोर्स में आए हो, वो मिथ आपका ब्रेक हुआ हो, या फिर कोई ऐसी चीज जो आपने सोची हो उससे कहीं बेटर हुई हो, तो कोई ऐसी चीज है क्या? सर मैंने तो सोचा था कि जब मैं कॉलेज में आऊँगा तो मैं सिर्फ टोटली प्रोग्रामिंग करूँगा। मतलब जो मेरा इन्वायरमेंट होगा टोटली प्रोग्रामिंग से रिलेटेड होगा, जो कि सिर्फ मैं मतलब कॉलेज में रहूँगा तो प्रोग्रामिंग करूँगा, रूम में आऊँगा तो प्रोग्रामिंग करूँगा। बट ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट भी होता है। तो सर ये तो मेरा थोड़ा क्लियर हुआ है कि सर पढ़ाई अकेले नहीं होती, थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट भी होना चाहिए साथ में। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी आप हॉस्टल में रह रहे हो, कैसे रह रहे हो, बाहर रह रहे हो? सर अभी तो फिलहाल मैं हॉस्टल में ही हूँ कॉलेज के। ठीक है। मेरा ये क्वेश्चन रहेगा आपसे कि आपको क्या लगता है एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या काम करता होगा किसी प्रोजेक्ट में, किसी कॉर्पोरेट में, किसी का ऑर्गेनाइजेशन में, उसका डेली का काम कैसा दिखता होगा? सर मुझे तो लगता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर जब भी मतलब ऑफिस जाते होंगे तो उन्हें कोई सी सर प्रॉब्लम दे दी जाती होगी उनके थ्रू, हेड के थ्रू, जो भी लीडर है उनकी टीम का, और उन्हें वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी रहती है। सर मुझे तो ऐसा ये लगता है कि वो गए कॉलेज मतलब ऑफिस गए और वहाँ पे उन्हें जो प्रॉब्लम मिल रही है उसका सॉल्यूशन उनको भी करना रहता है। मतलब वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, चाहे वो कोड से करें, किसी और तरीके से करें, ऐसा। तो 5 years डाउन द लाइन, मतलब आपकी मान लो आपने एमसीए कर लिया, आपकी जॉब लग गई, राइट? 5 साल के बाद आप अपना कहाँ देखते हैं, किस पैकेज पे देखते हैं, किस लेवल पे देखते हैं? सर जब एमसीए कंप्लीट होने के 5 साल बाद अगर मैं देखूं तो मैं एक अच्छा क्वालिफाइड इंजीनियर बन चुका हूँगा। मैं तो अभी फिलहाल ये समझता हूँ, एक्सपीरियंस भी अच्छा हो जाएगा और नॉलेज भी जो होगी वो भी मेरी बहुत अच्छी हो जाएगी। सर मुझे तो लगता है कि मेरा पैकेज उस टाइम पे 20 lakhs के अराउंड होना चाहिए। ठीक है, मतलब 15 to 20 lakhs इतना तो होना चाहिए सर, इतना एक्सपीरियंस है तो। ठीक है। अब एक और चीज़ जानना चाहूँगा, बीसी के स्टूडेंट्स टेक पे तो फोकस करते हैं, कोडिंग पे तो फोकस करते हैं, सॉफ्ट स्किल्स कितने इंपॉर्टेंट है? सॉफ्ट स्किल्स आपको क्या लगता है कि आप कितने अपने सॉफ्ट स्किल्स इंप्रूव कर रहे हो, और आपको क्या लगता है कि कितनी इंपॉर्टेंट है इनकी? इम्पोर्टेंस तो है, सॉफ्ट स्किल की इम्पोर्टेंस तो सर बहुत है। सर जैसे मेरी कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी सी वीक है तो मैं अभी उस पर काम कर रहा हूँ, और मैं तो सर यही सजेस्ट करूँगा सबको कि सर प्रोग्रामिंग भी ठीक है बट जो सॉफ्ट स्किल जैसे लाइक कम्युनिकेशन स्किल हो गई, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इनमें भी काम किया जाए। सर इनके बिना तो सर मान लीजिए कोई अपन ने प्रोजेक्ट बनाए, बट जब तक अपन क्लाइंट को समझा नहीं पाएंगे कि ये प्रोजेक्ट अपन ने कैसे बनाया है, वो कितना अच्छा है, वो तब तक सर वो नहीं काम हो पाएगा। हाँ, सही बात, आपने काम तो कर दिया लेकिन अगर आप उसको समझा नहीं पाए तो वो वहाँ पे ड्रॉबैक रहेगा, राइट? तो कम्युनिकेशन और टेक दोनों को साथ में लेके चलना है ताकि आप एक बेस्ट चीज बना रहे हो तो उसे बेस्ट तरीके से प्रेजेंट कर पाओ, है ना? ठीक है। यस सर। लास्ट में मेरा क्वेश्चन रहेगा, क्या एडवाइस रहेगी आपकी 12वीं के बच्चों के लिए जो बायो बैकग्राउंड से आ रहे हैं, नॉन मैथ से आ रहे हैं, या फिर जो बीसीए कोर्स करने का सोच रहे हैं 2025 में, कि मतलब किनको करना चाहिए, किनको नहीं करना चाहिए, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है, क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, क्या एडवाइस रहेगी उनके लिए? तो मैं तो यही बोलूँगा जो 12th कर रहे हैं या करके मतलब कर चुके हैं और वो बीसीए करने का सोच रहे हैं, सर अगर उनका इंटरेस्ट है तो ही वो बीसीए करें, क्योंकि सर यहाँ पे कुछ लोग मतलब मेरे साथ के भी है जिनका इंटरेस्ट नहीं है तो वो बाद में अपनी फील्ड चेंज कर देते हैं। सर मैं तो यही बोलूँगा कि पहले उनकी अपनी फील्ड क्लियर करें, देन सर जो टाइम हो रहता है, जैसे मान लीजिए उनका पेपर हो चुके हैं, 12th बोर्ड के एग्जाम हो चुके हैं, और उसके बाद जो गैप मिलता है कॉलेज स्टार्ट होने तक, पहले तो सर वो अपना बेसिक क्लियर करें प्रोग्रामिंग का। मेन तो यही रहेगा सर। बाकी कुछ लोग रहते हैं जो कि शुरू में बहुत घबरा जाते हैं कि प्रोग्रामिंग नई आई है, सर अगर वो पहले से बेसिक क्लियर रखेंगे तो उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। और सीजीपीए को लेके, बैकलॉग्स को लेके और अटेंडेंस को लेके क्या बोलोगे, कितना ध्यान रखना चाहिए बीसीए के दौरान? सर ध्यान तो रखना चाहिए, वैसे मेरी भी अटेंडेंस काफ़ी कम है बट हाँ, अगर अटेंडेंस कम है तो अगर आप उस अटेंडेंस का मतलब कुछ गलत उपयोग तो नहीं करें, मतलब अगर आप भले क्लास नहीं जा रहे हैं बट उस टाइम पे अगर आप कुछ आप स्किल कर रहे हैं खुद को, सर मैं तो मानूंगा कि चलो ठीक है। बट अगर हाँ आप अपने घर में ऐसे ही बैठे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो सर वो तो गलत है। हाँ, ये बहुत अच्छा जवाब, आई रियली अप्रिशिएट दिस।
कि अगर आप उस टाइम को अगर वहाँ से नहीं कर रहे हो और उसका यूटिलाइजेशन अच्छा कर रहे हो, तो देन दैट टाइम इज़ वेल यूटिलाइज्ड, है ना। तो बहुत अच्छा आंसर दिया, एंड आई होप आप भी यही चीज़ें फॉलो कर रहे होगे और आप अपनी डिग्री को अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो मतलब बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई थिंक बहुत सारे जो एस्पायरिंग बीसीए स्टूडेंट्स हैं जिनको बीसीए में जाना है, तो उनको बहुत अच्छे आंसर्स मिले होंगे आपसे। सो थैंक यू सो मच अक्षत फॉर ज्वाइनिंग BCA Fund as by Sunstone.